क्या डाला है, इसको पाइपेट फिलर कहते हैं, फिलर या इसको शक्कर भी कहते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने क्या लेना है, 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारे पास पड़ा है, लेकिन ये इस तरह का सल्फ्यूरिक एसिड है कि ये 90% है। 90% किसको कहते हैं, 90% उसको कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल मैं 1 लीटर का सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा हूँ 90% का, तो 900 ml 900 ml में ये सल्फ्यूरिक एसिड दूंगा और उसमें मैं 100 ml वाटर डालूंगा। अगर ये हम 100% मतलब हमने इसमें वाटर नहीं डाला तो ये जो चीज़ है ना ये गर्म हो के आपके हाथों में फट जाएगी और ये तेज़ाब है, तो इसके साथ आपने खेलना नहीं है, ये मतलब कोई खिलौना नहीं है। तो आपने सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट करनी है, अगर नहीं करेंगे तो आपको नुकसान भी दे सकते हैं क्योंकि ये एसिड है। अच्छा, तो पहले हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। अच्छा, ये तकरीबन अगर आप लोग देख सकते हैं ना तो ये 10 ml है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको ये जो बैरोमीटर है ना हमारे पास, ये इसमें हम डाल देंगे आराम से। अच्छा, आपने इसको डायरेक्टली इसके अंदर नहीं डालना, ये जिस तरह मैंने पाइपेट पकड़ा हुआ है तो ये इसके एजेस के साथ होना चाहिए, मतलब ये जो इसके किनारे है ये ग्लास के इस तरह, ताकि ये सीधा इसके अंदर नहीं जाए बल्कि इस दीवार के साथ जाए। 75 ml मिल्क का सैंपल लेंगे, जो मिल्क हमारे पास है ना ये पड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे ये तो 10 ml है, इसको मैं पहले 10 ml ले लूँगा, फिर उसके बाद 0.75 ले लूँगा, लेकिन इसके पास जो अपना पाइपेट आता है वो 10.94 का होता है, तो उसी हिसाब में आप उसको वो करना है, मेंटेन रखना है कि 10.75 ml हमारे पास उसमें दूध का है। अच्छा, इसको हमने सीधा नहीं डालना, अगर हम इसको सीधा डालेंगे तो ये रिएक्शन कर जाएगा, तो आपका जितना भी ये प्रोसीजर हम कर रहे हैं या ये जो तरीका हम अपना रहे हैं ये ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको एजेस के साथ आहिस्ता आहिस्ता लेके जाना है। अच्छा, इसके बाद आता है जो एमाइल अल्कोहल का सर ने आपको बताया, आइसो एमाइल अल्कोहल इसको कहते हैं। इस पर हमने वैसे अपनी आसानी के लिए IA लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही है आइसो एमाइल अल्कोहल। अच्छा, इसकी मिकदार होती है 1 ml की, इसको हमने 1 ml डालना है। पाइपेट है, तो आप लोगों के पास तो ये ऑटो मेजर अपने पास आ जाएगा, तो आपने उससे करवाना है। इसके बाद का अमल है वो सबसे ज़रूरी है, मतलब ये जो पिछला था वो तो आसान काम है, आपने एसिड डाल दिए, तरीके से डाल दिए, जितना मिकदार था उतना डाल दिया। आप इसके बाद ये इन सारे एसिड में रिएक्शन करना है, तो ये ख़तरनाक भी है, आप अपनी सेफ्टी के लिए भी आप सेफ्टी का भी ख्याल रखेंगे। तो इसके बाद इस पर हम ये स्टॉपर लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको हमने 3 दफ़ा इन्वर्टेड पोजीशन में लेके जाना है। इन्वर्टेड पोजीशन हम इसको कहते हैं
उल्टा सीधा करना है इसको। अच्छा, ये एक दफ़ा हो गया, लेकिन आपने इसको सारा पूरा होने देना है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, तो आपने इसको आराम से करना है, नीचे कुछ रखना है आपको, और ये जगह भी नहीं पकड़नी, आपने स्टॉपर को पकड़ना होता है। अच्छा, एक तीसरी दफ़ा हम कर रहे हैं। अच्छा, अब आप जैसे देख रहे हैं 3 दफ़ा मैंने कर लिया, लेकिन फिर भी इसके ऊपर ये लेयर रहती है, तो आपने इसको इस तरह शेक करना है थोड़ा बहुत, इस तरह नहीं करना। ये इसका तरीका है, आराम से, कोई जल्दी हमें नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके 15 मिनट लगने हैं सारी चीज़ों में। अच्छा, ये हमने यहाँ पे रख देते हैं, और इसके जो सामने वाला जो सुराख है ना, जो होल है, उसमें हमने दूसरा खाली रखना होता है, उसको भर के आपने खाली रखना होता है, ठीक है। पानी से भर, जिस चीज़ से भी आप भर, लेकिन पानी सिर्फ इन दोनों में बैलेंस आना चाहिए बस। अच्छा, Ja, kad 2 sempali o zeče kega na 2 khwedegi solo pinje suri che sona sempali li ba gamani na khawa cho khpali sempali kieda paki tole kieda paki 4 5 6 7 8। अब इसमें 8 खाने हैं, इसमें आप 8 सैंपल एट अ टाइम रन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 सैंपल है, एक है ना, तो उसके सामने आपने इसकी बैलेंस के लिए एक और ब्यूटारोमीटर आपने रखना होता है, ताकि इसका बैलेंस खराब ना हो। अच्छा, इसके बाद हम इसको ये ढक्कन बंद कर लेते हैं और इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो मार्केट में अच्छा, इसके बाद हमने करना ये है ना कि इसको हमने, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास मिसाल के तौर पे ये वाटर बाथ मौजूद है, इसको वाटर बाथ कहते हैं, इसको हमने 65 डिग्री से पे मेंटेन रखा हुआ है, इसके अंदर पानी है, तो ये इसको हीट करेगा। 5 मिनट के लिए हमने इसको इसमें रखना होता है, अगर नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं, लेकिन चले पहले हम वो कर देते, फिर मैं आपको समझा 5 मिनट बाद। आज का टेम्परेचर अच्छा है ना, इस वजह से नॉर्मल सर्दियों में स्पेशली वाटर बाथ इसमें हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी ऊपर एक लेयर रह जाती है। ये जो ब्लैक जो एक लकीर है यहाँ, ये हमने 0 पे रखनी है। 0 पे कैसे रखनी है? ये जो स्टॉपर नीचे है इसको हमने थोड़ा सा ऊपर खींचना है। अच्छा, ये याद रखना है, इसके साथ आपने जोर लगाना होता है, ये क्योंकि ये दूध है, इसमें 5.5 चिकनाई का लेवल हमारे पास मौजूद है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? अच्छा, चिकनाई का सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना, दूध की जितनी भी प्राइसिंग होती है बाहर दुनिया में, वो चिकनाई की वजह से होती है। अगर आपकी दूध में चिकनाई की लेवल ज़्यादा होती है तो आप एक कस्टमर आपसे ज़्यादा कोशिश करेगा कि वो आपसे दूध ले सके। वजह उसके ऊपर क्रीम आती है, मतलब जो ये हमारे पास मलाई जो होती है,
मलाई जो हमारे हर बंदे को मलाई पसंद होती है कि मेरी दूध जो मैं दूध उबालूं तो उसमें मेरे पास मलाई ज़्यादा आए। तो जितनी आपकी दूध में चिकनाई की लेवल ज़्यादा होगी उतना आपका दूध ज़्यादा बिकेगा। तो उसके लिए आप एक कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करेंगे कि मेरी दूध की चिकनाई लेवल या उसकी फैट कंटेंट उसकी कितनी है, कितनी परसेंटेज में, तो ये उसका बेस्ट तरीका है जो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले सीखा है। मैं एक दफ़ा और रिवाइज कर देता हूँ। पहले 10 ml हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, उसके बाद 10.75 ml उसमें साइड में हम दूध लेते हैं, उसके बाद 1 ml आइसोएमाइल अल्कोहल डाल देते हैं, उसके बाद हम इसको गर्बर मशीन पे 3 या 4 मिनट के लिए रख देते हैं 1000 से 1200 RPM तक। उसके बाद हम इसको वाटर बाथ पे 65 डिग्री सी पे रख देते हैं। अगर ये भी आपके पास मौजूद नहीं है कोई मसला नहीं, लेकिन आपको ये यहाँ पे एक लेयर बनी होती है, ये आपने ये जस्ट इसके लिए होता है कि ये लेयर हमारे पास जज़ब हो जाए, इसके साथ मिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है।